उन लोगों को 5 से लगभग 10% के ऊंची दरों पर टेंडर दिया गया। अगर प्रतिस्पर्धा होता तो मैं समझता हूं कि सरकार के पैसे भी बचता और काम भी नहीं हुआ। वो भी आप सब लोगों पे ध्यान में है क्या स्थिति है। इसके विपरीत जिन 2 निविदाओं में 4-5 बोलीदाता थे, यानी 2 जो चाहती भी है और जनता की भी डिमांड है कि भाई लोगों को आवास मिले, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि कोई भी छत विहीन नहीं रहे। झारखंड में केंद्र के द्वारा चलाए जा रहे 2 महत्वपूर्ण योजनाओं में गड़बड़ी के मामले को लेकर आज बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएजी रिपोर्ट के माध्यम से सवाल खड़ा किया है। कहा है कि लगभग 156 करोड़ की गड़बड़ियां जो है वो सामने आई है, गलत तरीके से टेंडर दिए गए हैं और इससे भारी नुकसान हुआ है, जिससे गरीबों को आशियाना नहीं मिल पाया। ऐसे में और भी कई तरह की बातें जो है बाबूलाल मरांडी ने कहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि कौन कौन से वो विषय हैं जो आज बाबूलाल मरांडी ने मीडिया के सामने रखा है। बड़ी संख्या में निविदा सरकार आमंत्रित करती है, 39 की संख्या में, और 3 में केवल 1 बोलीदाता होते हैं और 34 में केवल 2 बोलीदाता है। यानी बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, टेंडर फिक्सिंग कर सकते हो, अच्छी तरह से किया गया। यानी लगभग सभी निविदाताओं में वास्तविक प्रतिस्पर्धा कहीं नहीं हुआ। और उसका इंटरेस्टिंग हिस्सा ये है कि 1 या 2 बोलीदाता वाले 37 निविदा को अनुमानित लागत से 5 से लेकर के लगभग 9.7% अधिक दर पर निष्पादित किया गया। यानी उन लोगों को 5 से लगभग 10% के ऊंची दरों पर टेंडर दिया गया। अगर प्रतिस्पर्धा होता तो मैं समझता हूं कि सरकार के पैसे भी बचता और काम भी नहीं हुआ। वो भी आप सब लोगों पे ध्यान में है क्या स्थिति है। इसके विपरीत जिन 2 निविदाओं में 4-5 बोलीदाता थे, यानी 2 जो चाहती भी है और जनता की भी डिमांड है कि भाई लोगों को आवास मिले, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि कोई भी छत विहीन नहीं रहे। यानी हर जरूरतमंद को पक्के मकान उनको उपलब्ध हो। लेकिन झारखंड सरकार क्या करती है, अपने लक्ष्य से भी वो पीछे चली जाती है। राज्य सरकार ने नवंबर 2022 तक 22.34 लाख पात्र परिवारों की पहचान की थी। यानी 22,34,000 पात्र परिवारों की पहचान की थी। उसमें से कई एक अशुद्धियां थी, लेकिन उन सारी चीजों को उन्होंने कुछ भी कर नहीं पका, ठीक नहीं कर पाए। लाभार्थियों तक जो मिलता लोगों को, इसको ठीक करने में इन्होंने 2 साल का देर किया। और 2 साल के बाद अगर सरकार ने थोड़े बहुत कुछ सुधारा तो उसमें से 6,32,000 पात्र परिवार यानी 28% इस योजना से बाहर कर दिए। यानी इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। इनके जो कर्मचारी पदाधिकारी ठीक से काम नहीं किया, यह स्पष्ट है। और उन्होंने चयन नहीं किया। क्यों नहीं चयन हुआ उसका भी कारण सीएजी की रिपोर्ट में है। एक तो भूमिहीनों को हटाया गया। भाई सरकार का काम क्या था, जिसके पास जमीन नहीं उसको जमीन अलॉट करता। यानी वो तो सबसे अधिक जरूरतमंद लोग थे, जमीन उनको अलॉट करता और उनको प्रधानमंत्री आवास या वो आवास उनको उपलब्ध कराती। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महत्वाकांक्षी योजना है, ऐसे लोगों को तो और अधिक देने की जरूरत थी। लेकिन ऐसे जो पात्र लाभार्थी थे उनको ही इस सूची से हटा दिया। तो सरकार की आप समझ सकते हो कि इस प्रकार से काम कर रही है। ये जमीनी स्थिति, भाई उसको सत्यापित करते ठीक से तो उनको आवास मिल जाता भूमिहीनों को। अब प्रतिष्ठा सूची से उनको हटा दिया। फिर जो दिव्यांग श्रेणी के लोग भी, उनके आंकड़े
अभी तक सरकार ने कोई तय ही नहीं कर पाई है। फिर राज्य में जो खनन पट्टा के कारण क्षेत्र से जो रहने वाले यानी लोग जहाँ से लोगों को जगह जगह उजड़े उनको कहीं मिला, लेकिन भूमि है उनको उपलब्ध नहीं कराया तो उनको कैसे मकान मिलेगा। यानी इसमें से ये जो 6,32,000 पात्र परिवार से पहले जो सूची बना था उसमें से ये लोग छांट गए, अपात्र हो गए। इसलिए नहीं अपात्र हो गए, वो अपात्र थे ऐसा नहीं, इसलिए हो गए क्योंकि उनके पास जमीनें नहीं थी। इस कारण से लोग ये हो गए, उनको नहीं मिला, यानी वंचित हो गए एक प्रकार से। तो ये बड़ी योजना है, लंबा। इसमें से इन्होंने जो गड़बड़ की है सरकार ने, यानी काम नहीं किया है, ये मैं आप सब लोगों के सामने ये विषय को रखा था। फिर लास्ट में एक विषय को मैं रखूंगा जिसकी कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस के लोग बड़ी चिल्लाते हैं, मनरेगा को लेकर। यानी लगता है कि गरीबों का ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण योजना था, सरकार ने लाई भी थी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी था उस समय कि भाई इसको हम जीवित रखेंगे। लेकिन वास्तविकता इन लोगों ने क्या किया है उसको अगर आप देखेंगे, एक तो मजदूरी भुगतान में ये लोगों ने देर करते थे, 40 से 55 दिनों तक ये लोग लगाते थे, उसमें भी कई जगहों पर नहीं मिला है। लेकिन 3 नमूना जो कुछ जिलों में जो देखा गया है, 32 लाख का व्यय अनियमित रूप से अस्वीकार्य मदों पर किया गया। यानी 32 लाख रुपया खर्च कहाँ करना था वहाँ नहीं किया, दूसरे जगह खर्च किया। खर्च कहाँ किया? गाड़ी उड़ी की जो मरम्मत वगैरह में। भाई इसकी क्या जरूरत थी? आप ये पैसे किसके लिए था? उन गरीब मजदूरों के लिए। लेकिन आप इस सब पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं? अफसरों के चलने फिरने में, उनकी गाड़ी के रख रखाव में, उसके बनाने में। यानी ये तो एक प्रकार से गरीबों की हक को भी अफसरों के बीच में इन्होंने बांट दिया। और मैं यहां कह रहा था कि 2019 से 24 के दौरान निष्पादित किए जाने के लिए जो प्रस्तावित थे, जो काम था वो 1,02,68,484 जो काम था। लेकिन उसमें से मात्र 27,96,044 यानी 27% काम को ही वो पूरा कर पाए 2019 से 24 तक। किसकी सरकार थी? हेमंत सोरेन की सरकार थी, इंडिया अलायंस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार मिले हुए। मनरेगा के लोग बड़ी बड़ी दावाएं करते हैं और लेकिन काम कितना किया था? मैंने पूरे 19 से 24 तक पूरे 5 वर्षों में मात्र इन्होंने 27% काम को ही पूरा कर पाए। 2024 तक 2,633 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी, मतलब जितनी योजना इनका स्वीकृत थी आधा वो अधूरी ही पड़ा हुआ है। तो ये आप समझ सकते हो इस सरकार के काम की जो मोटा मोटी आप सब लोगों के साथ। तो आपने सुना किस तरह से बाबूलाल मरांडी ने केंद्र के द्वारा चलाए जा रहे 2 महत्वपूर्ण योजना, जल जीवन मिशन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के सरकार पर निशाना साधा कि किस तरह से यहाँ पर टेंडर में घोटाला हुआ है, गड़बड़ियाँ हुई है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि इसको लेकर के क्या कुछ निकल कर आता है। अपने सहयोगी नौसाद के साथ मदन सिंह, डाई आर्ट्स न्यूज़ रांची।